ब्रूस ली vs विद्युत जामवाल या फिर ब्रूस ली vs टाइगर श्रॉफ, क्या इनको हम कंपेयर कर सकते हैं? कौन जीतेगा अगर इनमें फाइट हुई तो? ये डिसाइड करना उतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे ये अलग बात है कि कुछ लोग टाइगर श्रॉफ को भी ब्रूस ली का बाप बता देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन जीतेगा अगर इनके बीच फाइट हुई, या फिर इनके बीच कंपैरिजन करना सही है या नहीं। आप विद्युत या टाइगर के बारे में बहुत सी बातें जानते ही होंगे, तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं ब्रूस ली के बारे में। ब्रूस ली का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1940 को यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को में। ब्रूस ली बचपन से ही चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे और 18 साल की उम्र तक वे 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। जब वे 16 साल के थे तो उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू की। उनको मार्शल आर्ट सिखाया मास्टर यिप मैन ने। यही मास्टर यिप मैन जिन पर 3 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं। ब्रूस ली की हाइट थी 5 फुट 8 इंच और वेट था 68 किलो। वे मार्शल आर्ट्स के अलावा बॉक्सिंग और जिम्नास्टिक भी करते थे। बहुत सारी सुपरहिट मूवीज़ देने वाले ब्रूस ली की मौत मात्र 32 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गई। ये तो थी ब्रूस ली के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब उनके स्किल्स की बातें करेंगे जिनके वजह से उनको लीजेंड का दर्जा दिया गया है। वन इन पंच का इजाद ब्रूस ली ने किया था। इस टेक्निक को उन्होंने एक शो में दिखाया था, जहां एक आदमी ने लकड़ी से बनी एक प्लेट अपने सीने के पास रखी और ली ने मात्र 1 इंच की दूरी से उस पर पंच किया। मात्र 1 इंच की दूरी से पंच किए जाने में के बावजूद वो आदमी दूर जा गिरा। कहा जाता है कि अगर इस पंच को ली बिना किसी प्रोटेक्शन के सीधे वार कर दें तो उसके अपोनेंट की जान भी जा सकती है। ब्रूस ली अपने फिटनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे। उनकी वाइफ लिंडा ली का कहना था कि वे टीवी देखते वक्त भी डंबल से बाइसेप्स बनाते रहते थे। ब्रूस ली ने खुद को इतना फास्ट कर लिया था कि किसी को फाइट के वक्त उनकी पंचेस दिखती तक नहीं थीं। फिल्मों में भी जब वे फाइट करते थे तो उनके मूव्स इतने फास्ट होते थे कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। डायरेक्टर को उनसे बोलना पड़ता था कि वे अपने मूव्स थोड़े स्लो करें। स्लो करने के बावजूद कैमरे में उनकी मूव्स ब्लर आती थीं। इसलिए फिल्मों में उनके फाइट सीन्स को शूट करने के लिए सुपर स्लो मोशन कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ता था। ब्रूस ली का फिटनेस लेवल इतना अधिक था कि वे एक हाथ से पुशअप कर लेते थे। वे दोनों हाथों की एक उंगलियां और एक हाथ की एक उंगली पे भी पुशअप कर सकते थे। एक हाथ से पुलअप तो वे यूं ही कर लेते थे। ब्रूस ली के पंचेज इतने मजबूत होते थे कि नॉर्मल पंचिंग बैग उनके सामने बहुत ही कम देर टिक पाती थी। पंचिंग बैग्स के नुकसान से बचने के लिए वे अपने लिए एक खास पंचिंग बैग बनवाते थे, जो कि नॉर्मल साइज से दुगनी होती थी और उनमें मेटल भरे होते थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के दौरान एक फाइट सीन में उन्होंने जब धीरे से एक बंदे को थप्पड़ मारी तो उसकी कंधे की हड्डी चटक गई थी। कहा जाता है कि ली ने अपने पूरे लाइफ में अपनी ताकत का 100% इस्तेमाल कभी नहीं किया। ब्रूस ली हवा में चावल उछालकर उसे चॉपस्टिक से कैच कर सकते थे। इसी प्रैक्टिस के कारण कोई उनको पंच नहीं कर सकता था और वे हर एक प्रहार से बच जाते थे। कहा जाता है कि ली के पास ऐसी स्किल थी कि वे सामने वाले के हाथ में सिक्का रख के उसे अपनी मुट्ठी बंद करने को कहते थे। इससे पहले कि सामने वाला अपनी मुट्ठी बंद करता, ब्रूस ली वो सिक्का उठाकर उसे दूसरे सिक्के से बदल सकते थे। इन्हीं सारी स्किल्स को देखते हुए लोग उन्हें सुपर ह्यूमन कहते हैं, क्योंकि ऐसी स्किल्स किसी आम आदमी में मिलना आसान बात नहीं है। आज भी कितने ही फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली को अपना आदर्श मानते हैं। ब्रूस ली के बारे में ये सारी बातें जानने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि टाइगर या विद्युत उनके सामने कहीं ठहरते हैं। इनके बीच कंपैरिजन करना या इनके बीच फाइट में कौन जीतेगा ये डिसाइड करना मेरे बस की बात नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें।